जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत में आने का सेलिब्रेशन अब तक खत्म नहीं हुआ होगा और उससे पहले ही इंडिया के लोगों के लिए और एक खुशखबरी सामने आ चुका है और ये खुशखबरी इंडिया के खुद के बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब तेजस एयरक्राफ्ट को लेके है। सुनने को आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट खरीदने का कुछ महीनों से बातचीत चल रहा है उसके ऊपर अंतिम मोहर लग चुका है और इस साल के अंत तक इंडियन एयरफोर्स के लिए इन तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। वैसे अगर देखें तो ये ऑर्डर अप्रैल महीने तक हो जाना चाहिए था, लेकिन देश में जो महामारी फैला है और महामारी के वजह से पूरा देशव्यापी जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण ये अब तक संभव नहीं हो पाया। फरवरी महीने में लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2020 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से इशारा कर दिया गया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में तेजस एयरक्राफ्टों की खरीदारी को लेकर हर तरीके के बाधाओं को खत्म कर दिया गया है और प्राइस नेगोशिएशन भी हो चुका है। फाइनल ड्राफ्ट बनते ही डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा और ये ड्राफ्ट अप्रैल महीने तक आ जाना चाहिए था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उच्च अधिकारी द्वारा इंडिया टुडे को हाल ही में ही इंटरव्यू देते हुए सारे बातों का खुलासा किया गया, जहां पे उनका कहना था 83 तेजस एयरक्राफ्टों के प्राइस नेगोशिएशन के मुताबिक अब इसका कीमत करीबन 39,000 करोड़ रुपया होगा। दिसंबर से पहले ही डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा और ऑर्डर के तहत 73 सिंगल सीटेड फाइटर वर्जन होगा, जबकि बाकी के 10 ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन एयरक्राफ्ट होगा। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी का यह भी कहना है कि ये जो कुछ महीने का डिले हुआ है उसके पीछे एयरक्राफ्टों के एडिशनल रिक्वायरमेंट को लेके था और ऐसे कुछ सवाल उठ रहा था जिसका जवाब देना जरूरी था। और फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हर तरीके का क्वेश्चनों का जवाब दे दिया गया है और इसी वजह से माना जा रहा है कि जल्द से जल्द डील के ऊपर हस्ताक्षर भी हो जाएगा। जबकि दोस्तों अभी भी CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल चाहिए, पर आप सबको पता ही होगा कि ये खाली एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन चीजों को लेकर अप्रूवल दिया जा चुका है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहले बता चुके हैं कि डिफेंस जरूरतों को लेके ज्यादा डिले नहीं करना है और मेक इन इंडिया को महत्व ज्यादा दिया जाएगा। मतलब सामने और कोई भी वादा नहीं है और अगर दिसंबर तक इस डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को 3 साल के अंदर मतलब दिसंबर 2023 तक मिल जाएगा, जबकि 5 साल के अंदर सबके सब एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब ये है कि दिसंबर 2025 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में और 83 फाइटर एयरक्राफ्ट जुड़ जाएगा। दोस्तों 36 राफेल एयरक्राफ्टों को करीबन 59,000 करोड़ रुपया से फ्रांस से खरीदा गया, जबकि इन कीमत का करीबन 50% कीमत इंडिया के अंदर ऑफसेट क्लॉज के तहत फ्रांस द्वारा इन्वेस्ट भी किया जाएगा। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट बन सकता है, क्योंकि इसके द्वारा इंडिया के अंदर इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर करने का रास्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के बेड़े को आप अगर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इनमें सिर्फ 17 तेजस एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, जबकि बाकी के सब विदेशों से खरीदा हुआ एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा 40 तेजस मार्क 1 के IOC और FOC वर्जन का ऑर्डर दिया गया है और आशा तो ये भी किया जा रहा है कि 2021 तक सारे के सारे मार्क 1 वर्जन इंडियन एयरफोर्स में शामिल भी हो जाएगा। पर एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इंडिजिनाइजेशन को जिस तरीके से महत्व दिया जा रहा है, इससे आने वाले दशक तक आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स में ज्यादा संख्या में इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट ही दिखेगा, जिनमें तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 ए के साथ तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्ट प्रमुख रहेगा। जबकि इसके अलावा ट्विन इंजन जो मीडियम ओमनी रोल एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, मतलब तेजस के बेस पे जो ट्विन इंजन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के वर्जन के ऊपर जो काम किया जा रहा है वो भी कुछ संख्या में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से बढ़ाया जाएगा और इसीलिए कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है, ताकि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जा पाए और भारत के अंदर ही एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब को भी तैयार किया जा पाए। और दोस्तों इन प्राइवेट कंपनियों में सबसे प्रमुख है L&T और VEM टेक्नोलॉजी, जबकि इसके अलावा अल्फा टोकोल और टाटा कंपनी के एडवांस मटेरियल एंड डायनामिक टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जिनके द्वारा एयरक्राफ्टों के फ्यूसेलाज, विंग और अन्य पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेंगलुरु स्थित 2 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बाकी के इक्विपमेंटों का मैन्युफैक्चरिंग भी किया जा रहा है और इसका असेंबली भी किया जा रहा है। 2017 में तब के एयर चीफ मार्शल BS धनोआ की तरफ से भी बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कम 18 स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जाएगा, मतलब कम से कम इंडियन एयरफोर्स द्वारा 300 से अधिक ऐसे एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने का इनिशियल प्लान रखा गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया गया था कि आने वाले दशक में इंडियन एयरफोर्स के पास बेसिकली 4 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगा, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या में तेजस और उसके बाद सुखोई 30 MKI, राफेल और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल
शामिल होगा। इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को महत्व खाली इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये सस्ता होता है, बल्कि इतने बड़े आकार के एयरफोर्स के एसेट में फॉरेन कंट्रियों के फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना इसीलिए भी सही नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया भी अब बाकी दुनिया के देशों के तुलना में आगे बढ़ रहा है। इंडियन एयरफोर्स इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है कि किस तरीके से इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे भारत को कितना फायदा मिलेगा। इवन इस तरीके से अगर इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट को बड़े संख्या में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ से भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इसे देख के बहुत सारे दुनिया के देशों के द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया जाएगा। दोस्तों देखना यह है कि दिसंबर से पहले इन डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद तेजस मार्क 2 को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या नया बयान आता है, और जब भी तेजस मार्क 2 को लेके कोई नया खुलासा किया जाएगा तो जरूर आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।